जितने भी शशि गार्जन झुग्गियों में जो अवैध काम चल रहे हैं रोहिंग्या मुसलमानों के, चाहे वो जुए के अड्डे हो, चाहे सट्टे के अड्डे हो, चाहे वो शराब की तस्करी हो, चाहे वो गांजे की तस्करी हो, तुरंत तत्काल प्रभाव में सारे अड्डे नष्ट करूंगा। ये मेरा वादा है पचपड़गंज के लोगों से, शशि गार्जन की झुग्गी के लोगों से। आप सभी सनातनी हिंदू मेरा साथ दें और ये बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को फिर चेता रहा हूं, अगर भी किसी भी इस विधानसभा के अंतर्गत जहां भी तुम्हारे सट्टे चलते हैं उनको बंद करने का काम कर दो, नहीं तो रवि नेगी जब आएगा एक एक को तिहाड़ भेजेगा। पूर्वी दिल्ली में खुलेआम हो रहा अवैध नशे और जुआ सट्टे का काला कारोबार। राजधानी दिल्ली में इन दिनों ठंड के मौसम में भी अलग ही गर्मी देखने को मिल रही है। देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव को लेकर अजीब ही माहौल देखने को मिल रहा है। आरोप प्रत्यारोप जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए पटपड़गंज विधानसभा सीट की, तो पटपड़गंज विधानसभा सबसे हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि पहले यहां से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया विधायक थे और रवि नेगी बीजेपी से उम्मीदवार थे। ऐसे में बीजेपी ने दोबारा चुनाव के मैदान में रवि नेगी को उतारा है। दूसरी ओर मनीष सिसोदिया यहां से अपनी सीट छोड़कर जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी बीच रवि नेगी ने मनीष सिसोदिया का गढ़ कहे जाने वाले शशि गार्डन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। रवि नेगी ने कहा कि पांडव नगर थाने के अंतर्गत आने वाले शशि गार्डन में अवैध जुआ, सट्टा और नशा खुलेआम बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से युवा पीढ़ी लगातार नशे की चपेट में आ रही है और इन सब चीजों को लेकर उनके घर वाले और स्थानीय निवासी काफी परेशान हैं, क्योंकि अवैध नशे के काले कारोबार के चलते युवा पीढ़ी का भविष्य अंधकार में जा रहा है। इतना ही नहीं, देश के युवा नशे की चपेट में आने के कारण अपना घर बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में रवि नेगी पटपड़गंज बीजेपी विधायक प्रत्याशी ने खुलेआम सोशल मीडिया के माध्यम से चुनौती देते हुए कहा है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला काम उनका अवैध नशा, अवैध जुआ सट्टा रोकने का होगा और रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ भी मुहिम चलाते रहेंगे। अक्सर रवि नेगी अपने कड़वे बोलों के लिए सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते आई हैं। उन्होंने कहा कि लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं कि पुलिस ने अवैध नशा पकड़ा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय के नशा मुक्ति अभियान और देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान को कैसे अवैध नशा और जुआ सट्टा चलाने वाले खुलेआम काला कारोबार कर ठेंगा दिखा रहे हैं। आखिर पुलिस इनको रोकने में नाकाम क्यों है? स्थानीय निगम पार्षद से लेकर सभी नेता इससे परेशान हैं। बावजूद इसके युवाओं को खुलेआम नशा बेचा जा रहा है। जिला पूर्वी दिल्ली की पुलिस में स्पेशल स्टाफ, नारकोटिक्स, एटीएस के अलावा लोकल थाने की पुलिस टीम, थाने के अंतर्गत बीट ऑफिसर ऑफ थाने के तमाम डिवीजन ऑफिसर, एसएचओ, एसीपी, डीसीपी, क्राइम ब्रांच, क्रैक टीम सहित इतना बड़ा और पर्याप्त पुलिस स्टाफ होने के बावजूद भी आखिर कैसे इतना बड़े स्तर पर नशे का व्यापार चल रहा है? या जानबूझकर पुलिस ऐसे अवैध काला कारोबार करने वालों को पकड़ने में नाकाम है? रवि नेगी ने कहा कि थोड़े से लालच के चक्कर में कितने लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। नमस्कार साथियों, आपका अपार प्यार, अपार समर्थन मिल रहा है। रविंद्र सिंह रवि नेगी को, अपने बेटे को आप खूब प्यार दे रहे हैं। मेरी पद यात्रा चल रही है, जनसंपर्क अभियान चल रहा है, जहां भी मैं जा रहा हूं लोग अपार प्यार दे रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि पचपड़गंज विधानसभा से भाजपा भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीतेगा। उसी दिन जो शशि गार्जन की झुग्गी में जो अवैध काम हो रहे हैं, चाहे वो नशे का काम हो, चाहे वो शराब की तस्करी हो, चाहे वो अफीम गांजे का काम हो, वो सारे मैं बंद करा दूंगा अड्डे। इस विधानसभा से पहले बेटा हूं और बेटे का फर्ज निभाऊंगा। जितने भी शशि गार्जन झुग्गियों में जो अवैध काम चल रहे हैं रोहिंग्या मुसलमानों के, चाहे वो जुए के अड्डे हो, चाहे सट्टे के अड्डे हो, चाहे वो शराब की तस्करी हो, चाहे वो गांजे की तस्करी हो, तुरंत तत्काल प्रभाव में सारे अड्डे नष्ट करूंगा। ये मेरा वादा है पचपड़गंज के लोगों से, शशि गार्जन की झुग्गी के लोगों से। मैं डरने वाला नहीं हूं इन रोहिंग्या मुसलमानों से, इन बांग्लादेशियों से।
इनका पूरा सामना करूंगा, टक्कर लूंगा इनसे, ना इनसे दबने वाला हूं। और ये भी कान खोल कर सुन लें, ना मुझे रोहिंग्या मुसलमानों का वोट चाहिए, ना मुझे बांग्लादेशियों का वोट चाहिए। मैं अपने वोटों से जीत लूंगा, अपने भारतीय वोटों से। अपने जो जनता है, अपने जो दिल्ली के वोटर है, पचपन के वोटर है, उनसे मेरी जीत हो जाएगी। मुझे नहीं चाहिए रोहिंग्या मुसलमानों का वोट। और फिर मैं ललकार रहा हूं, 5 तारीख के बाद जो 8 को रिजल्ट आएगा और विधायक यहां से बनेगा भारतीय जनता पार्टी का, तो सारे अड्डे नष्ट होंगे। ये मेरा वादा है शशिकांतन की झुग्गी के लोगों से। जो नर्क का जीवन जो लोग जी रहे हैं वहां पे, जो वहां सट्टे हो रहे हैं, जो वहां जुआ खेला जा रहा है, जो वहां शराब के अड्डे, जो वहां गांजे के अड्डे, उन सारे अड्डों को मैं नष्ट करूंगा। कान खोलकर सुन ले। आज इन लोगों ने, परसों में गया, इन लोगों ने बहुत हल्ला काटा। इन लोगों ने कहा रवि नेगी हिंदू मुस्लिम कर रहा। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा। मैंने कहा जो अवैध काम करेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, छोड़ूंगा नहीं मैं बिल्कुल भी। जो गांजे की तस्करी कराएगा, बच्चों को, युवाओं का नाश करेगा, जो नई पीढ़ी को खराब करेगा, उसके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। अपना बोरिया बिस्तरा पैक कर ले बांग्लादेशी मुसलमान। मैं सबको कह रहा हूं, उल्टी गिनती चालू है आपकी। जिस दिन 8 तारीख को यहाँ का विधायक बीजेपी का होगा, उस दिन आपका बोरिया बिस्तर बच जाएगा। और शशिकांतन के लोगों को मैं सौगात दूंगा और एक अच्छा माहौल दूंगा। पर अभी मेरा साथ दे, मुझे आशीर्वाद दे, मुझे वोट दे। मैं इन राक्षस रूपी लोगों का नाश करूं, जो लोग धर्म की तरफ भी आंख उठाते हैं, हमारे धर्म की, सनातन धर्म की तरफ आंख उठाते हैं, और ये लोग पीढ़ियों को भी नाश कर रहे हैं। हिंदू सनातन धर्म के लोगों से मैं निवेदन करता हूं, इस टाइम सब लोग एकजुटता से रवि नेगी अपने बेटे को आशीर्वाद दो। मैं धर्म की लड़ाई भी लड़ रहा हूं साथ में। मैं विकास का तो काम करूंगा, विकास तो हमारा वचन है मोदी जी का, पर साथ साथ धर्म की रक्षा के लिए भी मैं लड़ रहा हूं। आप सभी सनातनी हिंदू मेरा साथ दें। और ये बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को फिर चेता रहा हूं, अगर भी किसी भी इस विधानसभा के अंतर्गत जहां भी तुम्हारे सट्टे चलते हैं, उनको बंद करने का काम कर दो। नहीं तो रवि नेगी जब आएगा, एक एक को तिहाड़ भेजेगा। धन्यवाद।